हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र चौधरी। आई गिव ऑल ऑफ यू एमबीबीएस फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट टॉपिक फीमोरल नर्व। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फीमोरल नर्व के बारे में। तो फीमोरल नर्व चीफ नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, यानी कि ये हमारे थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मुख्य नर्व है। ओके। इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है? एक तो ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सिस होता है, मतलब ये लंबर प्लेक्सिस मतलब L2 L3 L4 से ओरिजिन होता है इसका। जिन जिन नर्व का यहाँ से ओरिजिन होता है L2 और L3 एंड L4 से, वो किस में आती है? लंबर प्लेक्सिस में आती है। ठीक है। फॉर्म बाय द डोर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। किससे बनती है? जो डोर्सल एंटीरियर प्राइमरी रेमाई है उसके एंटीरियर प्राइमरी रेमाई है उसके डोर्सल डिवीजन से बनती है। और रूट वैल्यू हो जाएगी L2 L3 L4। वेंट्रल डिवीजन से बनती है ओबिट्यूरेटर नर्व। कौन सी नर्व? ओबिट्यूरेटर नर्व, जो हमारे बैक साइड ऑफ थाई होती है। ठीक है। फिर बात करते हैं इसके कोर्स की, यानी कि फीमोरल नर्व एंटर इन फीमोरल ट्रायंगल, यानी कि फीमोरल नर्व हमारे फीमोरल ट्रायंगल में एंटर कर गई। ये देखो, एंटर इन फीमोरल ट्रायंगल, ये है फीमोरल नर्व। ठीक है। अब ये किसके पीछे है? बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे होता है। किसके पीछे है? इनगोइनल लिगामेंट के पीछे है। ये क्या है अपना? इनगोइनल इनगोइनल लिगामेंट। इसके पीछे बिहाइंड इनगोइनल लिगामेंट और लेटरल फीमोरल आर्टरी। ये है फीमोरल आर्टरी। और इसकी क्या है? लेटरल साइड है। इधर वाली साइड लेटरल हो जाएगी, इधर वाली साइड मीडियल हो जाएगी। और ये है फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल के लेटरल साइड कौन सी मसल होती है? सार्टोरियस मसल्स होती है। और मिडिल साइड कौन सी मसल होती है? अडक्टर मसल्स होती है। फीमोरल आर्टरी के लेटरल साइड होती है फीमोरल नर्व और मिडिल साइड होती है फीमोरल वेन। ओके। अब फिर ये एंटर करती है अपने थाई के अंदर, यानी कि फीमोरल ट्रायंगल से थोड़ी नीचे आती है। तो ये नीचे आती है तो दो मसल्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। एक होती है इलियकस मसल्स और एक होती है पेसोस मसल्स। ठीक है। फिर और ये फीमोरल ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट रहती है। उस टाइम ये फीमोरल सीथ के बाहर की ओर होती है, फीमोरल सीथ के अंदर नहीं होती है। ठीक है। और इनगोइनल लिगामेंट से 2.5 सेंटीमीटर नीचे के आने के बाद ये नर्व दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। चलो हम मतलब देखो, ये है, यहाँ से एक ब्रांच निकल गई, इसकी ट्रंक निकला, एक यहाँ से निकला और एक यहाँ से निकला। तीनों मिलकर इन्होंने बनाया एक ट्रंक। क्या बनाया? ट्रंक बनाया। ठीक है। यहाँ मान लो ये हमारा मान लो इनगोइनल लिगामेंट हो गया। कौन सा लिगामेंट? इनगोइनल लिगामेंट हो गया। ठीक है। अभी इनगोइनल लिगामेंट से नीचे आती है और ये 2.5 सेंटीमीटर मान लो चल गई, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। तब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगा, एक को हम बता देते हैं पोस्टीरियर डिवीजन, एक को हम बता देते हैं एंटीरियर डिवीजन। ठीक है। अब जो एंटीरियर डिवीजन होते हैं और पोस्टीरियर डिवीजन अपनी नर्व सप्लाई किस किस को देता है ये देखते हैं। ठीक है। तो जो ट्रंक होता है वो दो ब्रांच देता है, एक देता है इलियकस मसल्स को और दूसरा देता है पेक्टिनियस मसल्स को। कौन सी मसल्स को? पेक्टिनियस मसल्स को। फिर बात करते हैं एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो अपनी सप्लाई देता है वो देता है सार्टोरियस मसल्स को। कौन सी मसल को? सार्टोरियस मसल को। और पोस्टीरियर डिवीजन होता है वो देता है तीन चार मसलों को देता है। एक देता है रेक्टस फीमोरिस मसल, रेक्टस फीमोरिस मसल। और तीन देता है वेस्टस मसल्स को। वेस्टस मसल्स एक हो जाएगी वेस्टस मीडियलिस, एक हो जाएगी वेस्टस इंटरमीडियलिस और एक हो जाएगी वेस्टस लेटरलिस। ठीक है। ये इसकी तीन मस्कुलर ब्रांच हो गई। और एक ही क्यूटेनिस पोस्टीरियर डिवीजन एक क्यूटेनिस ब्रांच देता है जिसका नाम हम देते हैं सेपिनस नर्व। क्या नाम देते हैं? सेपिनस नर्व। ठीक है। और ये दो क्यूटिनस ब्रांच ये क्यूटिनस ब्रांच देता है, एक देता है, दो क्यूटिनस ब्रांच देता है। कौन? एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन कितनी क्यूटिनस ब्रांच देता है? दो क्यूटिनस ब्रांच देता है। एक देता है इंटरमीडिएट क्यूटिनस नर्व, एक देता है मीडिएट क्यूटिनस नर्व। ये मिडिल साइड होती है, ये लेटरल साइड होती है। तो जो पूरी मिडिल होगी इसको मिडिल कह दिया, जो आधी मिडिल उसको इंटरमीडिएट कह दिया। ठीक है।
और ये एक तो हिप जॉइंट को सप्लाई करता है पोस्टीरियर डिवीजन, और दूसरा नी जॉइंट को सप्लाई करता है। किसको? नी जॉइंट को सप्लाई करता है। तो पोस्टीरियर डिवीजन रेक्टस फीमोरिस मसल को में नर्व सप्लाई करता है, वेस्टस मेडियलिस में नर्व सप्लाई करता है, वेस्टस इंटरमीडियलिस में सप्लाई करता है, वेस्टस लेटरलिस में सप्लाई करता है। आर्टिकुलर ब्रांच पोस्टीरियर डिवीजन देता है, एक हिप जॉइंट को देता है, दूसरा नी जॉइंट को देता है। क्यूटिनस ब्रांच की बात करूँ तो एंटीरियर डिवीजन दो क्यूटिनस ब्रांच देता है, एक मीडियल क्यूटिनस नर्व हो जाएगा, दूसरा इंटरमीडियल क्यूटिनस नर्व हो जाएगा, मीडियल एंड इंटरमीडियल क्यूटिनस नर्व ऑफ थाई। और पोस्टीरियर डिवीजन वन क्यूटिनस ब्रांच देता है, उसका नाम सेपिनस नर्व है। ओके बाय।